क्या नाम है आपका? जाते हैं आप? नहीं जाते हैं? क्यों मरे आप? पूरा दिन आप क्यों बनाते रहते हैं? अभी आया हूँ। अच्छा अभी आए हो, कब तक रहोगे आप? 7-8 फिर वापस घर चले जाओ। घर कितना दूर है यहाँ से? 7 अच्छा 7 ही। बाकी भाई हैं आपके? बड़े हैं आपसे? आप जितने वो क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं? पहले जाते थे, अभी कराची आ गए। पहले कहाँ पे रहते थे? पहले गाँव कौन सी जगह है? जी मौलपुर से यहाँ इतने दूर है यहाँ पर। कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की पढ़ने की लेकिन नसीब नहीं है। बलपुर से यहाँ पे आ गए ना। बलपुर पंजाब में एक शहर है। यहाँ पे भी बड़ा है बहुत। अच्छा यहाँ पे पढ़ा है? यहाँ पे भी बड़ा तो फिर छोड़ क्यों दिया? लॉकडाउन लग गया था। अच्छा लॉकडाउन की वजह से। अब क्या कर रहे हैं हम? पानी पानी बेचते हैं। सर ये इतना ज़्यादा कचरा लोग यहाँ पे क्यों फेंक रहे हैं? बस ये बदकिस्मती है हमारी अनफॉर्चुनेटली। जो गवर्नमेंट है यहाँ की जी और जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जी और इतना इसके ऊपर उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी है, सही। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने वो कनाडा में औकत गुजारा है, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है? नहीं जी, वहाँ इसका तस्वुर भी नहीं है। अच्छा वहाँ कोई इसका छोटे बच्चे तक भी ये तस्वुर नहीं कि कोई चीज़ बाहर फेंक दें। गाड़ी में वो रखते हैं, जी खाली थैलियाँ होती हैं, उसमें जो भी खाते हैं थैली में रख देते हैं। सही। फिर जैसे कोई डस्टबिन नजर आता है गाड़ी खड़ी करके वो डस्टबिन में छोटे बच्चे भी? छोटे छोटे बच्चे अच्छा। किंडरगार्टन से उनको सिखाया जाता है सही कि आपको गंदगी नहीं करनी है और गाड़ी में बस जो भी खाएंगे गाड़ी के अंदर थैली में रखेंगे। जी बाहर पार्क में जाएंगे तो जगह जगह वहाँ डस्टबिन होते हैं और वो डस्टबिन में वो कचरा डालते हैं। आपको रास्ते में कोई चीज़ फेंकी हुई नज़र नहीं आएगी। कुछ भी नहीं। तो ये आवाम खुद कुछ क्यों नहीं करते? यहाँ पे ये इतने सारे लोग जमा हुए हैं, ये गंद फेंक रहे हैं। देखिए अब लोगों को अमूमी तौर पर आपको एजुकेट करना पड़ेगा, जी लोगों को बताना पड़ेगा। यही लोग हैं जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये बिल्कुल लॉज को फॉलो करते हैं हाँ जी और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत देखें अब अगर ये आके कल ये DHO है कि इनको सफाई करवाएंगे, जी ठीक है, यहाँ जो भांगी है वो आके यहाँ सफाई करेंगे। जी तो बात ये है कि अगर आप ये कचरा पूरा दिन यहाँ पड़ा रहेगा, इससे बेहतर अगर आप वहाँ डस्टबिन रखते हैं अच्छा और उसमें वो कचरा उसमें फेंकते हैं बजाय इसके कि रोड पे फेंकते रहें और फिर भंगी आके साफ करते रहें। जी वही डस्टबिन अगर जगह जगह डस्टबिन हम लगाते हैं और शहरी वहाँ पर वो जो भी यहाँ आता है वो उसमें बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं, जी जितना बड़ा एरिया को उस हिसाब से डस्टबिन होता है। तो आमतौर पर ये जो बड़े वो ड्रम होते हैं उसमें बड़ी प्लास्टिक की थैली करके उसके अंदर और वो फिर उसमें डस्टबिन में डालते हैं। जब वो भर जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा तो यहाँ पर जो है वो आते हैं पीरियडिकली दिन में 2-3 दफ़ा और उसको तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है। ये मतलब कोई इतना हाई फाई इसके लिए आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डस्टबिन आपको लगाने इंस्टॉल करने हैं जगह जगह ताकि और लोगों को आप बताएं और जुर्माना रखें आप यहाँ पर कि भाई जो भी अगर किसी ने थैली कचरा फेंका उसको जो है ना 20,000 रुपये जुर्माना होगा। फिर देखें अगर एक बंदा भी आपको नज़र आता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं ऑन द स्पॉट, उसको आप जुर्माना करें कि भाई जिसको हमने और यहाँ पर अपना स्टाफ छोड़ें, स्टाफ घूमते रहें, जिसको कचरा फेंकते हुए देखें उसके ऊपर हैवी फाइन करें और वो फाइन ऑन द स्पॉट लें। 2-4 दफ़ा होगा तो फिर कोई भी यहाँ कचरा नहीं फेंकेगा। बंस रोड है। अच्छा ये मकसद समझ लें कि ऐसे है कि रात के टाइम पूरी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और ये पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट बन जाती है। अभी आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे आम ट्रैफिक, ये गाड़ी देखें, ये तफरी के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं।
माशाल्लाह ये मकसद कराची की पूरी रौनक जगह है। अच्छा, मतलब ये अनारकली बाजार है। बिल्कुल अनारकली, ये लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फूड स्ट्रीट है, सिर्फ फूड स्ट्रीट है। आप यहाँ देख लें ये लोग किस तरह बैठे हुए हैं मकसद ना, माशाल्लाह से। हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह। बंस रोड फूड स्ट्रीट। तुम इसका मतलब है जल जाना। हाँ ना, जल जाना मतलब है इसका, मैंने थोड़ा जल जाना। जल जाना। हाँ जी, जला हुआ रोड। बस तो ये इससे ये जाहिर होता है कि हमारे कराची के इस बंस रोड से लोग जलते हैं कि ताकि यहाँ पे मकसद की रौनक क्यों है। भाई इधर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपको ये खाने को दिल मकसद- करे। इसको ऐसे हो गया कि ये मेरे ख्याल में मकसद जब से कराची मकसद आबाद हुआ है ना, उसी हिसाब से बंस रोड चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये फूड स्ट्रीट शुरू से पुरानी मकसद कराची की फूड स्ट्रीट पुरानी से पुरानी फूड स्ट्रीट लेकिन है। इतना डेवलप नहीं था पहले। हाँ, मकसद ये था कि आहिस्ता 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 मकसद, और अब तो आप देख रहे हैं ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई मेला लगा हुआ है ना। हम अपने हमारे भाई को इस बंस रोड पे वेलकम करते हैं कि मकसद माशाल्लाह इन्होंने यहाँ आके उसकी शान बढ़ाई हमारी बंस रोड। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम कमरान मसूद और मैं कराची के रहने वाला हूँ। पीछे हमारा गांव है जनूबी वज़ीरिस्तान। तो आज मेरे भाई मेरी दुकान पे आया कि उसने कहा कि मैं अहमद भाई के लिए कपड़े ले रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि कौन सा अहमद भाई बोल रहा था, वही पेशावर वाला। तो मेरे दिल में बहुत पहले से ये ख्वाहिश थी क्या अगर अहमद भाई मेरे को कभी भी मिला ना तो मैं ये चांस मिस नहीं करूँगा। तो जैसे मुझे मालूमात हो गया कि अहमद भाई कराची पहुंचा है, तो आज मैं इनसे मिलने के लिए आया। तो बहुत अच्छा लगा हमारे तो अहमद भाई से मुलाकात करने का। तो अहमद भाई आपको कैसे लगा हमारे साथ बात करने का? बहुत खुशी है मुझे आपसे मिलकर। हाँ, तो इंशाल्लाह ये हमारे पख्तून भाई है। जितना भाई इसको मोहब्बत दे सकते हो, जितना इसको सपोर्ट कर सकते हो, वो हर तरीके से, चाहे दुआ से, चाहे दौलत से, चाहे जान से, तो इससे ज़्यादा नहीं है, इस पर कम है वो। तो सब इसको दुआ में याद रखो, हमें भी दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। इनके साथ जो हमारा वक्त गुजरा वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हाँ, वो अलग बात है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन उस बात को हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। माशाल्लाह जो मोहब्बत इन्होंने हमें दी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई इनके साथ वक्त गुजार के। इन्होंने जो इज़्ज़त हमें दी, ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके घर वालों ने, इनके भाइयों ने जो इज़्ज़त हमें दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और उसके अलावा जो प्रोग्राम्स में हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें ये 5 दिन गुजार के कराची में। विज़िट तो माशाल्लाह अच्छे रहे, लेकिन ये कहना कि मुकम्मल तौर पे हम मुतमईन हैं, ऐसा नहीं। हम तो समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रह गई और बहुत सारी जगहें मकसद ना वो घूम सके, ना लोगों से मिल सके एक मुख्तसर से वक्त में। लेकिन फिर भी ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें इतना वक्त इनायत फरमाया और बड़े कलील वक्त के लिए आकर फिर भी जितना मुमकिन हो सका हम लोग गए। लेकिन ये कहना कि ये दौरा मेरे लिहाज से मुकम्मल तौर पे कंप्लीट था, तो मैं इसको कंप्लीट नहीं समझता और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब भी आएंगे आप हमें इससे ज़्यादा जो है ये वक्त देंगे ताकि हमारी भी जो तशनेगी है वो दूर हो सके। मेहरबानी आप सब। बहरहाल अब आप लोग जा रहे हैं, अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों को खैर आफियत से आपकी मंजिल तक पहुँचाए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये इस वक्त जो है हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट वापस पहुंच चुके हैं। हमारा जो दौरा था, जो विज़िट था कराची को हैदराबाद का, वो सब मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम सेफ़ली इस्लामाबाद अपने शहर वापस पहुंच चुके हैं।